नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2024 के चुनाव के बाद से राहुल गांधी के कद बढ़े हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने देश भर में घूम करके अपनी यात्रा की और इस यात्रा का उन्हें फ़ायदा भी मिला। इस बार 2024 के चुनाव में पहले से दो चुनाव से बहुत बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया और इसके पीछे का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें 2025 में एकमात्र ऐसा राज्य बिहार है जहां चुनाव होने वाला है। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई उसने कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को प्रभावित होने की बात भी कही। इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा था कि बिहार के चुनाव टाले जा सकते हैं। इसके पीछे का कारण था भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो घटना हुई उस घटना को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही थी कि भारत अब पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए थे और यहीं से उन्होंने घोषणा भी किया था। इसके बाद तुरंत उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष ने देश की सरकार को स्वतंत्र रूप से हर तरह की कार्रवाई करने के लिए स्वीकृत कर दिया। किसी ने किसी तरह का कोई अपोज नहीं किया और किसी ने किसी तरह के कोई सवाल भी नहीं पूछे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी भी स्थिति में मिलने के लिए राहुल गांधी जरूर जाते रहे हैं। अब इन सारी बातों के साथ साथ जब सीज़ फायर का ऐलान हो गया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं, रोहतास में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले कांग्रेस के नेता और सब युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। ये उनका चौथा दौरा होगा। लगातार वो 6 महीने के अंदर में 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। बिहार का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में कांग्रेस ने बिहार में बहुत सारे परिवर्तन भी किए हैं। गया में कांग्रेस से जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी की ये जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है। मोदी मई के अंत में आ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी 15 मई को आ सकते हैं। हालांकि अभी इस कार्यक्रम की पूरी तरह से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भीतर ही भीतर तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी विक्रम की रैली को संबोधित करेंगे और वे आतंकवाद पर दुनिया को संदेश देंगे, ऐसी बातें भाजपा की तरफ से कही जा रही है। लेकिन अब इस पूरी घटनाक्रम में जो भारत ने सीज़ फायर के लिए अपनी रजामंदी दी है उसको लेकर के लोगों में काफ़ी रोष भी है। इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से पहले बिहार राहुल गांधी के आगमन को लेकर के कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्दबाजी कर दी फैसला लेने में और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनका पहला दौरा होगा जिसमें वो बिहार से ही ऐलान किए थे बदला लेने का। और बिहार में ही आकर के वो क्या कहने वाले हैं ये तो अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी के आने की खबरों को लेकर के कांग्रेस में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कांग्रेस लगातार महागठबंधन में पहले राष्ट्रीय जनता दल के हर फैसले के साथ हाँ मिलाया करती थी, लेकिन उसने अब महागठबंधन में अपने एक बड़े हिस्सेदारी की बात कर दी है। और यहाँ तक कि अब तक आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के कई ऐसी बातें हैं जो नहीं हो पाई है। 3 बैठकें हुई हैं और 3 बैठकों में अभी तक कोई भी फैसला कॉन्क्रीट नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए कांग्रेस ने परेशानी खड़ी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विक्रम यात्रा होने वाले हैं और विक्रम यात्रा का 4-5 दिनों में फैसला कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ उनके रैली को लेकर के और भी कई बातें कही जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं उसमें राहुल गांधी के बिहार दौरा को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है। तो लोगों में एक तरह से समझिए तो कौतूहल है कि आखिर राहुल गांधी का ये दौरा जो है वो कितना फ्रूटफुल होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि उनके ठीक रैली की से थोड़ी ही दूरी पर जिन क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि सीधा सीधा असर मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 2025 में धूल चटाने वाली महागठबंधन अब इस रैली की तैयारी शुरू कर चुकी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के
कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि वो इधर जिस तरह के फैसले ले रहे हैं वो साफ साफ बता रहा है कि कांग्रेस ने अपने लिए एक अलग तरह की तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी 5 महीने में ये चौथा दौरा होगा और राहुल गांधी के बिहार के गया में कार्यक्रम होने की बात की जा रही है और वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जो चर्चाएं आ रही हैं कि बिहार के रोहतास में जिस तरह से प्रधानमंत्री आएंगे तो ठीक उसके बगल गया में जिस तरह से राहुल गांधी का कार्यक्रम तय किया गया है और इससे उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है। इधर आपने बीच में देखा भी होगा कि कांग्रेस में एक अलग तरह का स्पार्क नज़र आने लगा है। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने जिस तरह की तैयारी शुरू की है उससे साफ साफ लग रहा है कि बिहार में अब कांग्रेस अपने लिए जो ज़मीन तलाश कर रही है उस ज़मीन की तलाश में वो काफ़ी हद तक प्रयास में सफल भी होती नज़र आ रही है। कृष्णा अल्लावरू और जिस तरह से राजेश राम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कड़ा जवाब देने के लिए और एक नया ट्विस्ट पैदा करने की बात की जा रही है, तो वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन के भीतर भी कांग्रेस ने चाहे जिस भी तरह की बातें हो लेकिन अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हर बार बिना किसी शर्त और बिना कुछ कहे सुने राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देती थी और कांग्रेस उस पर मूक समर्थन दे दिया करती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने बार बार जब भी पूछा जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, इस पर कांग्रेस बगले झांकने लगती है या इस सवाल को ही टाल देती है। इसका सीधा मायने आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने कुछ न कुछ तो प्लान जरूर बनाया है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प ये होगा कि कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के प्लान में और कौन कौन शामिल होता है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि IP गुप्ता और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद से और ज़्यादा एग्रेसिव हुई है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि आगे की राजनीति और रणनीति के लिए उसे एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। खास करके अगर बात की जाए तो IP गुप्ता भी लगभग 20 से 40 लाख वोटरों के आजकल नेता माने जाते हैं और कहा यह जाता है कि वो जिधर चाहेंगे उधर वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग को लेकर के भी एक बड़ी बात फंसी हुई है, जिसको लेकर राहुल गांधी बिहार आकर के उसका भी फैसला कर सकते हैं और उनकी मुलाकात महागठबंधन के नेताओं से भी हो सकती है। लेकिन अभी तक इस कार्यक्रम की पूरी सूचना नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले राहुल गांधी का बिहार आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार हैं और बिहार पर उनका फोकस बहुत ही तगड़ा है। कुछ भी हो, इस बार बिहार में राहुल गांधी अपना जो प्रभाव है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने हो गई है और बाकी के सहयोगी दल क्या गुल खिलाते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सीट शेयरिंग का समझौता जैसे ही तय होगा सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार